100 किलोमीटर सफर करके आया है और घर में बीवी से लड़ रहा है, पानी क्यों नहीं दिया। अरे तो इतना लंबा सफर कर लिया था तो 4 कदम दूर पानी था, वो भी उठ के पी लेता। कहने लगा नहीं, जहां दादागिरी चलती है चलाने में मजा आता है। हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर है। ये बीवी समझ के मत सुनो, ये ऐसे सुनो कि जैसे तुम्हारी बेटियों को इंसाफ मिले। क्या बात है, माशाल्लाह। आपकी बीबियां बीबियां नहीं है, आपकी बेटियां जिनकी शादी हो गई हैं वो भी किसी की बीबियां। इनको जरा उठाओ भाई भाई, मेरी तरफ देखो, दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोलो, दिल लगा के बोलो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। इसका मतलब समझ रहे हो कि बीबी से, अच्छा सुनो, उनका चौधरी साहब, उनका भाग यहां, मुझे समझाएगी, भाग यहां से। उसने उसे डांट दिया, उसका दिल टूटा, नहीं अल्लाह वाली थी, इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। दूसरे दिन भी आई, लगी फिर आ गई, क्या क्या मामला है, लगी दूध पी, का फिर तू नमाज के लिए कहेगी, क्या देखती हूँ चौधरी साहब मेरा हक बनता है, अब ये दूध तो पीजिए आप। उसने दूध पिया, अच्छा कल वाला दूध याद था, पी लिया, पाँव दबाने लगी, दबाते 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 चौधरी को फिर नींद आई, लगी चौधरी साहब मैं जा रही हूँ और आप भी सोने लगे, इजाजत दो तो फजर की नमाज में उठाऊं। अभी बात पूरी नहीं हुई है कि चौधरी ने जन्नाटेदार लात मारी, नीचे गिरी, एकदम गुस्से में आ गया, मुंह उसका फटा और जाके लगा उसका दीवार में और मुंह से खून निकलने लगा। पत्थर में लगने की वजह से मुंह से खून के कतरे नीचे गिर रहे हैं, मगर अपना बर्तन उठाया, एक लफ्ज ये भी तो नहीं कहा, नमाजी तो बनाना चाह रही थी, मारता क्यों है, लात क्यों मारता है, कुछ नहीं बोली। न जाने कितनी नेक माँ होगी उसकी, वो बेटी कितनी नेक होगी, उसका बाप कितना नेक होगा जिसने ऐसी बेटी की तरबियत की होगी। मियाँ चली गई, आती रही जाती रही, आती रही जाती रही, आती रही जाती, कई दिन हो गए। उसको चौधरी को एक दिन रहम आया, कहने लगा कई दिनों से आ रही है, मैं तुझे गाली बकता हूँ, लाते मारता हूँ, धक्के मारता हूँ, चौधरी की बेटी है, बड़े खानदान से ताल्लुक रखती है, ये बता तू क्यों पिट के फिर भी तू बार बार क्यों आती है। कहने लगी चौधरी साहब बात यह है कि मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं। वाह क्या बात है, तेरा नमक खाती हूं चौधरी। हुजूर फरमाते हैं जब बेनमाजी मरेगा तो उसकी इतनी प्यास लगेगी, इतनी प्यास लगेगी, सातों समंदर का पानी पी ले तो उसकी प्यास तो नहीं बुझनी। ए नौजवानों, तुम ये ना समझना कि बूढ़े ही मरते हैं। 22 साल का जवान बुलेट से नीचे नहीं उतर पाया, देख लो वीडियो, दिल का दौरा पड़ा, मर गया। 22 साल का जवान। मेरे भाई, मेरे नबी फरमाते हैं बेनमाजी जलील होके मरेगा। बुजुर्गों ने कहा है जो नमाज की पाबंदी नहीं करेगा हो सकता है उसका ईमान पे खात्मा ना हो। ओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, वो औरत कहने लगी, मेरे सरताज, मेरे शौहर से अपने कहने लगी बात यह है कि मैं आपके पास वैसे आती हूँ कि मेरे नबी फरमाते हैं बेनमाजी जब मरेगा प्यासा मरेगा और उसको ईमान की तौफीक नहीं मिलेगी और वो हो सकता है ईमान पे खात्मा ना हो जो नमाज नहीं पढ़ता है। मेरे आका फरमाते हैं बेनमाजी क़यामत के दिन फिरौन के साथ, नमरूद के साथ और शद्दाद के साथ खड़ा होगा। इसी वजह से चौधरी साहब मैं आपसे कह रही हूँ, पिटती हूँ, गालियां खाती हूँ, तेरे लाते खाती हूँ कि मेरा आदमी अगर बेनमाजी रहा तो मेरे बच्चे भी जहन्नम में जाएंगे, बेनमाजी बनेंगे और मेरी नस्ल बर्बाद हो जाएगी। चौधरी इसी वजह से आती हूँ, मुझे और कोई लालच नहीं है। उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। औरत से जब कहा तो चौधरी बोला सुबह तू मुझे मत उठाना, मैं सुबह तुझको उठा दूंगा। चौधरी राजी हो गया। सुबह को चौधरी ने उसको नमाज के लिए उठाया। सर्दियों की रातें उसने कांपते हुए वुजू किया और जैसे ही चौधरी सजदे में गया ये भी सजदे में चली गई। मोमिना थी, जाकर के सजदे में फूट पड़ी और जाके बोली मालिक यहाँ तक लाने में तेरी बंदी ने बड़ी मशक्कत उठाई है, तू बेहतर जानने वाला है कि मेरे जैसे मैं बड़ी कमज़ोर हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं, मगर कितनी पिटी हूँ, कितनी लातें, कितनी मशक्कतें मैंने खाई हैं। मालिक यहाँ तक लाने में मैं बड़ी मुश्किल से लाई हूँ, तो तेरे सामने झुका देना मेरा काम था, इसे अपना लेना तेरा काम है। मालिक इसे कबूल कर ले परवरदिगार, इस पर फजल कर दे। चौधरी ने जब सर उठाया दुनिया उसकी बदली
बदली हुई थी, फिर कभी तहज्जुद की नमाज तक नहीं छोड़ता था। उसने अपने घर के महल में बड़े पैसे लगा के एक ऊंची मस्जिद बनवाई जो आज तक बनी हुई है, लोग उसका दीदार करने जाते हैं। और सुनो, उसने फिर उसकी 100 नौकर नमाजी, बीबियां, बच्चे सारे नमाजी, उसने गांव गांव जाके तबलीग की। हर गांव में अपने पैसे से एक मस्जिद बनवाई। एक औरत ने पूरे इलाके को में नमाजियों की लहर दौड़ा दी। सुनो, जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि अपने वक्त का कुतुबुल अख्ताब सुल्तान मोहम्मद बाहू बन के पैदा हुआ, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह फड़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म पढ़ के हूँ। जब माँ बाप नमाज पंजाब में पढ़ते हैं तो बेटा कुतुबुल अख्ताब सुल्तान मोहम्मद बाहू बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं बहराइश वाले के तो बेटा सैयद सलारे मसूद गाजी बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं वारिस देवा के तो उसका बेटा फिर वारिस देवा शरीफ का बादशाह बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं बरेली के आला हजरत के तो बेटा आला हजरत दुनिया में मशहूर होता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं मोइनुद्दीन अजमेरी के तो बेटा हिंदल वली अताए रसूल बनता है। जब माँ बाप सर सजदे में रखते हैं तो बेटा बगदाद का अब्दुल कादर जीलानी बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं मदीने में तो बेटा करबला के मैदान में सर रखने से पहले कहता है, ए मेरी माँ फातिमा, आप जब भूखी प्यासी सर सजदे में रखती थी तो रात को रखती थी तो सुबह को उठा भी लेती थी, मगर हुसैन जब करबला के मैदान में सर झुकाएगा तो करबला में नहीं उठाएगा, झुकाएगा मैदान करबला में, उठाएगा मैदान क़यामत में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने अहले बैत, फजाइले अहले बैत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरी बहनें चाहें तो मुसल्ला बिछाएं, चाहें तो ना बिछाएं, चाहें। अच्छा मेरी तरफ देखो। अच्छा, मैं तकरीर करके मायूस तो नहीं होता हूं, मगर मुझे तकलीफ जरूर हो रही है। क्या कि औरतें मर्द सब तकरीर सुन के चले जाते हैं, कहते हैं अच्छी लगी थी, मजा आया था, मगर वो ये नहीं कहते कि जो बात करके गया था उस पर अमल भी करेंगे कि नहीं, अमल भी करेंगे कि नहीं। भाई साहब, इनको भाई साहब को उठा दो, बोलो घर जाओ अपने, भाई जाइए, घर चले जाइए। सारी दुनिया को नींद आ गई, ए बेटा, कहाँ जा रहे हो? अच्छा ठीक है, ठीक, जाओ जाओ। सारी दुनिया को माशाअल्लाह। जलसे करना बड़ा मुश्किल काम है। मैं तकरीबन 900 किलोमीटर से सफर करके आया हूं, रात के 2 बजे से चल रहा हूं मैं, अब आया हूं, मगर लोगों को इसका इदराक नहीं। कोई कहीं से भी कोई उठ जाता है, कोई कुछ करता है, इसी वजह से मैं तकरीर बार बार डिस्टर्ब हो रहा हूं। हालांकि मैं डिस्टर्ब होता नहीं तकरीर करते में, मगर आज हो रहा हूं। जब मैं पहले कह रहा हूं जिसे जाना हो चले जाओ, भाई क्यों आए हो, तुम्हें बुलाने थोड़ी गया था कोई। अब इतने बड़े गवर्नर हो तुम, इतने बड़े डीएम हो कि तुम्हें रात के 12 बजे भी चैन नहीं, तुम इधर उधर जा रहे हो, तो क्यों आए थे इस महफिल में? मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा था मेरे भाइयों, थोड़ी देर 5-10 मिनट और सुन लो। माएं जब तक ये नहीं समझेंगी और बाप ये नहीं समझेगा कि हमारा बच्चे को हमें पालना कैसे, अगर आप याद रखें इस बात को, अगर यही हाल रहा, मेडिकल साइंस ने इस बात को प्रूव कर दिया है
कि मां के पेट का जो बच्चा है वो मां की एक्टिविटी का असर लेता है, खाने का असर लेता है, पीने का असर लेता है। यानी बात यह है कि एक रिसर्च ये हुआ कि ये जो बच्चे एक पागल दिमाग से पैदा होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब, मां के पेट से, ये कौन बच्चे हैं? तो उनके बारे में जब रिसर्च हुआ तो डॉक्टरों ने ये बताया कि ये वो बच्चे हैं 80%, हॉवर्ड ने कहा ये वो बच्चे हैं जो अपनी मां के पेट में थे तो बाप ने मां को मारा था या टेंशन दिया था, तो मां की टेंशन से बेटे के दिमाग पे असर हो गया। बात समझ रहे हो कि नहीं? मजाक ना समझना, बच्चों के ईमान बचाओ। अपने घरों में जो तुमने बड़ी बड़ी टीवियां रखी हैं, ये बड़े बड़े नाटक जो चल रहे हैं, और घरों में मोबाइल देख रही हैं औरतें, पेट में बच्चा है, हाथ में मोबाइल है, उसमें गंदी तस्वीर भी देख रही है, उसमें गीबत भी सुन रही है, उसमें गाने भी सुन रही है। हालांकि इमाम गजाली कहते हैं औरत जब प्रेग्नेंट होती है, जब उसके पेट में बच्चा होता है, फरमाते जो दुआ मांगती है अल्लाह उसकी कबूल करता है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो जरा यार, अरे बोलते नहीं आप लोग, जल्दी बोलो। माशाअल्लाह, दुआएं करती है अल्लाह कबूल करता है। मां ने टेंशन ली, बच्चा दिमाग पे असर हो गया, बच्ची के दिमाग पे असर हो गया। जाहिल समझता था बीबी को मार रहा है, उसने अपनी बीबी को टेंशन देके अपनी नस्ल को बर्बाद कर लिया। डॉक्टर कहते हैं और औरत जब प्रेग्नेंट होती है, ये खाना ये नहीं खाना, अगर तुम खाओगी सेब तो उसमें आयरन है, आयरन से बच्चा मजबूत होगा, उसके अंदर ताकत आएगी। आयरन के लिए सेब खाना, आयरन के लिए तुम्हें बादाम खाने हैं, तुम्हें विटामिन सी के लिए ज्यादा आपको नींबू पीना है और ज्यादा संतरा खाना है, विटामिन डी के लिए तुम्हें ज्यादा जो अमरूद खाना है, अमरूद के मौसम में, और धूप में बैठना है। अब मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? मेरी बहन एक मेरी बहन कोई ऐसा करके तो देखे कि जब उसको ये खुशखबरी मिले कि अल्लाह ने उसको खुशी की खबर सुना दी, तो फिर वो ये करे कि उस दिन से कुरान पढ़ना शुरू कर दे। एक बच्चा पैदा हुआ पानीपत करनाल में, नौमानी है। बच्चा पैदा होने के बाद रोने लगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जब ज्यादा रोया तो हकीम को दिखाया, 3 दिन 4 दिन 5 दिन, एक हकीम, 2 हकीम, 1 महीना लगातार उसका चला इलाज, मगर ठीक नहीं हुआ। 1 महीने के बाद हजरत सैयदना फखरुद्दीन बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के दामाद, ये वोसे वाले फखरुद्दीन, ये गुजर के जा रहे थे मुरीदों के साथ, ये सयाहते सैर करते थे और वहां इबादत करते थे। रोक करके अपने मुरीदों से बोले, देखो ये जो बच्चा रो रहा है ये अल्लाह का वली है, अल्लाह की हमद बयान कर। मुरीदों ने कहा कैसे? आओ चलते हैं। पहुंचे और जाकर के दरवाजे पे बोले, कहने लगे कोई है? बाप निकल के आया, जी आपका बच्चा रो रहा है, जी आपको मुबारक हो, ये आपके घर में अल्लाह का वली पैदा हुआ। का दिमाग ठीक है? ना सोने दिया है ना सो रहा है, ये 1 महीने से मैं भागा फिर रहा हूं, ये चुप नहीं हो रहा है, आप इसको वली कह रहे हैं। उसे बुरा ना कहो, मेरी गोद में ला के दे दो। उन्हें गोद में ला के दिया, एक कान में कुछ पढ़ के सुनाया, दूसरे में कुछ पढ़ के सुनाया, बच्चा खामोश। कहने लगे साहब क्या पढ़ के आपने सुना दिया जो बच्चा खामोश हो गया? मैंने बड़ी इलाज कराए, ये बच्चा ठीक नहीं हुआ, बड़ी दवाइयां खिलाई। कहने लगे साहब बात ये है कि मुझे आप पहले ये बताएं कि आपकी बीबी कुरान की हाफिजा है? कहा तो सुनो, आपकी बीबी ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा कि मां के पेट में बच्चे की आदत पड़ गई कुरान सुनने की, उसकी रूह को आदत हो गई कुरान सुनने की। जब बच्चा पैदा हुआ तो मां चली गई जचगी में, उसने कुरान पढ़ा नहीं। बच्चे को भूख लगी तो तुम उसको खिला रहे थे दवाइयां, उसको चाहिए था कुरान। मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ के सुनाई, बच्चा खामोश हो गया। सुनो मेरे भाइयों, जब वो बच्चा, वो इसी बच्चे का नाम हजरत शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है, तो जब बच्चा नमाज पढ़े, जब बच्चे की मां कुरान पढ़े पानीपत में, तो बेटा सरकारे सैयदना बू अली शाह कलंदर बनता है। और जब मां नमाज पढ़े और कुरान सुनाए मदीने में, तो बेटा सर के कटने के बाद नेज़े पे कुरान पढ़ के सुना दे।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो हमारी बहनों को देखना है कि वो कैसा अपने घर में माहौल बनाना चाहती हैं। इसी वजह से मौलाना, हाफिज कुरान, कुर्रा, हुफ्फाज, उलमा, ये सब अपने माँ बाप के फरमाबरदार होते हैं। होते नहीं होते? होते हैं, होते हैं नहीं, अक्सर होते हैं, 90% होते हैं। क्यों? इस वजह से इमाम गजाली कहते हैं जब तुम्हारा बच्चा बोलना शुरू हो हल्के हल्के तो गोद में लेना उसको और गोद में लेकर तजर्बा करना। वो कहते हैं मैंने तजर्बा कर लिया, आप कर लेना। गोद में लेना बच्चे को, बोलना शुरू हो हल्के हल्के, उससे कहना बोलो बेटे अल्लाह 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 अल्लाह। वो अल्लाह रिस्पॉन्स नहीं करेगा, जवाब अल्लाह नहीं देगा, वो कहे अब्बा अब्बा। अब आप कह रहे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो कह रहे अब्बा। इमाम गजाली कहते वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया है तो मैंने तुझे इसे तेरा नाम सिखा दिया है। तूने जब इसे मेरा नाम सिखाया तो तू अली था, मैंने बेटे को हुसैन बना दिया। अब तुम्हारे हमारे घरों में चल क्या रहा है पहले ये देखने दो। अब कोई भी बेहया औरत कोई हयादार बच्चा तो पैदा नहीं कर सकती। बेटे उधर आएंगे हजरत, तो खड़े हो बेटे, आप इस्तकबाल कर लो, खड़े हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पीरे तरीक़त, रहबरे राहे शरीयत, औलादे सरकारे गौसे आज़म, शहज़ादे मौलाए कायनात, पीरे तरीक़त, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब बैठ जाओ आप लोग, अब बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। माशाल्लाह, नारों की गूंज में आपने सुना। गुजरात की सरजमीन से अपने बुजुर्गों का फैज़ लेकर बलरामपुर की सरजमीन को सरफराज करने वाली शख्सियत, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे इंसान सैयद अहमद रज़ा साहब। सामने बात नहीं कहनी चाहिए मगर एक साफ बात कह देता हूँ कि सैयद साहब जैसे हैं वैसे ही दिखते हैं, वैसे ही हैं। हज़रत को अल्लाह ने बड़ा सब्र दिया, तहम्मुल दिया, और ये उसी बुज़ुर्ग की औलाद हैं जिन्होंने आला हज़रत की पैदाइश से 100 साल पहले बता दिया था कि बरेली में एक मुजद्दिद पैदा होगा जो पूरी दुनिया में सुन्नियत का नाम को ऊपर कर देगा। ये सैयदजादे माशाल्लाह। महफिल और अच्छी हो गई, मिंबर और अच्छा हो गया, खूबसूरत हो गया, और मुझे तकरीर 10 मिनट के अंदर ख़त्म करनी है, 15 मिनट के अंदर। दिल लगा के ज़रा बोलो सुभान अल्लाह। मतलब अब माओं को ये देखना है कि उन्हें अपने बच्चे को, अपने बेटे को, हाँ, मैं आपसे अर्ज कर रहा था भाई, एक हमारे यहाँ शादी होती है और फिर झगड़े भी शुरू हो जाते हैं। आजकल मुसलमानों की औरतें आपको थानों में, कचहरियों में बुर्का ओढ़ ओढ़ करके आपको झूठ बोलती भी मिलेंगी, कुछ सच बोलती भी मिलेंगी। एक आदमी काम करने के लिए यूरोप गया, गाड़ी चलाता था, ड्राइवर था एक अंग्रेज का, अंग्रेज की गाड़ी किराए पे लेके चलाता था। जो भी पैसे आते थे अंग्रेज के हाथ में दे देता था। शादी हुई, उसके बच्चे की शादी रख दी, फिर वहां पैसे उसे दे देता अंग्रेज को। उसने कहा मैं जो पैसे दे दो, अब जा रहा हूं मेरी बेटी की शादी। अंग्रेज मुकर गया, कहने लगा मेरे ऊपर पास कोई पैसा नहीं है। उसने अंग्रेज के रिश्तेदारों से कहा, वो उसकी बात भी नहीं माना, उसके दिल में बेईमानी आ गई।
बेईमानी जब आ गई तो लोगों से उसने मशवरा किया कि पॉप के पास चले जाओ, जो पाप है, जो फादर है, इनकी प्रे कराता है वहां पर चर्च में, अगर वो कह देगा तो ये उसकी बात नहीं टालते हैं। ये उसकी बात नहीं टालते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो करने दीजिए, हवा लगाने दीजिए। लगा लो भैया, लगाओ। अब मेरी तरफ देखो, आप मुझे देखते रहो, वो कुछ करने दो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। अब मेरी तरफ देखो, मुझे देखो। अब मैंने बहुत जब्त करना शुरू कर दिया है। कुछ कहता वहता नहीं हूं मैं। बहुत कम बोलना आप कर दिया है, कई मौकों पे गुस्से को पिया है। उसने कहा अगर पॉप कह दे, यानी आज के इस जमाने में भी अंग्रेज जितने भी फैसले कराते हैं अपने चर्च के पॉप से कराते हैं। और आप क्या कहा इमाम, उसका तो खुद का फैसला वही मस्जिद के मुक़द्दी करते हैं, जब निकालते हैं तो इमाम सही है या गलत है। यह हाल है, इमामों की इज्जत नहीं दी आप लोगों ने। अगर इमामों की इज्जत दी होती तो तुम्हारे फैसले थानों में बैठ के नहीं हो रहे होते, बल्कि अल्लाह के घर में तुम्हारे मसले खुद ही सुलझ गए होते। उसने कहा, पादरी ने, क्या तुम्हारे पैसे कहां, बुलाओ उसको। वो आया अंग्रेज, कहा तेरे पास इसके पैसे हैं? कहा हैं। कहा तू फिर क्यों नहीं देता? तू मुसलमानों वाले काम कब से करने लगा? मुसलमानों, इस जमाने की बात कर रहा हूं। उसने कहा मुसलमान है जो कर्जा लेके नहीं देता है, तू क्यों नहीं देता? ये बात कही थी, उसे गैरत जागी, उसने पैसे दे दिए। ये आज का हाल है। आज से 100 साल पहले मुसलमान कैसे थे? अंग्रेज का बटुआ गिर गया जमा मस्जिद पे, भिखारी ने देख लिया, उठा लिया। 3 महीने के बाद वो आया, कहने लगा ये आपका बटुआ, मैंने आपको ढूंढा, मिला नहीं, आप ये बटुआ है। उसने पैसे चेक किए, क्या मैंने तुझे पैसे दिए थे, तब गिर गया था, तब से लेके अब तक संभाल के रखा है। कहा क्या तू भिखारी नहीं है? कब भिखारी हूं। क्या इसमें पूरे पैसे हैं, तूने क्यों नहीं लिए? कहने लगा भिखारी तो हूं मगर बेगैरत नहीं हूं। बात यह है